बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अमेरिका और ईरान के दरमियान घुमसान की जंग शुरू हो गई है। ईरान पर अमेरिका की जानिब से किया गया है एक बड़ा खौफनाक हमला, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के 3 अरब मुल्कों के अंदर फौजी अड्डों को शदीद हमलों का निशाना बनाया है और निशाना बना के वहां पे कितना बड़ा नुकसान किया है। MQ-9 रीपर ड्रोन और F-35 जंगी तैयारों के हैंगर्स, बहुत कुछ तबाह हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से कुछ और दावे किए जा रहे हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अचानक बदल रही है। मशरिक़ वस्ता के हालात एक लम्हे के लिए बेहतर होते हैं, अच्छे इशारे मिल रहे होते हैं, दूसरे लम्हे कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है कि जिसके बाद यूं लगता है कि अब फुल फ्लैश जंग शुरू हो चुकी है। अब जो रिसेंटली लेबनान के ऊपर हमलों की वजह से इसराइल और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई और ईरान ने 32 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, उधर से यमन ने भी हमला कर दिया, बाबुल मंदुब को बंद कर दिया गया। तमाम तर चीजें जो है वो डेवलपमेंट ऐसे आनन फानन हुई है कि यूं लग रहा था कि जी अब फुल फ्लैश जंग है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम भी हमला नहीं करेंगे, आप भी अटैक ना करें। जवाब जो है वो हमने दे दिया, दोनों तरफ से अटैक्स हुए और अमेरिका ने कहा जी कि दूसरे लफ्जों में पंजाबी कहे कि अगर तुमने लेबनान के ऊपर ईरान के ऊपर हमला किया मेरा मरेदा मुंह देखना। बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की जानिब से दी गई कि तुम अकेले ही फिर लड़ोगे, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब नाज़रीन हुआ यह है कि कल खबर आ रही थी कि अमेरिका का एक अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह हुआ। ये इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्ट्स थी उसमें दावा किया गया, लेकिन उसके बाद कहा गया जी कि ईरान जो है उसने ड्रोन मारा है और ड्रोन मार के उसने इनका जो अपाची हेलीकॉप्टर है वो तबाह किया है, जिसमें दोनों पायलट्स जो हैं वो बच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तस्दीक की और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्रूथ के ऊपर एक बयान दाग दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये अपाची हेलीकॉप्टर जो है जो तबाह हुआ है इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, ये बहुत गैर मामूली है। और उसके बाद नाज़रीन, अमेरिका ने जनूबी ईरान के ऊपर और ईरान के जजीरों के ऊपर हमला किया और उसमें बड़ी खौफनाक बमबारी की, जिसमें इन्होंने एक तो नाज़रीन जो इनका जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद इनके जो ख़ास तौर पे बड़े ही अहम तरीन मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको निशाना बनाया और ईरान की जो फौजी तंसीबात है, कमांड सेंटर्स हैं, उनको निशाना बनाया। यानी अमेरिका की जानिब से एक बड़ा खौफनाक अटैक जो है वो इस अपाची हेलीकॉप्टर के हमले के बाद किया गया, जिसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ड्रोन्स के साथ अमेरिका के 3 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इराक के अंदर रज़क का जो एरिया है उसको, और उसके बाद नाज़रीन जो सलाम एयरबेस है उसको निशाना बनाया गया, अली सलाम का इलाका जो है उसको निशाना बनाया गया, कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। 3 मुल्कों के अंदर जो अमरीकी फौजी अड्डे थे उनको तबाहकुन हमलों का निशाना ईरान की जानिब से बनाया गया। और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि सूरत हाल ये है कि अमरीका का जो ख़ास तौर पे कुवैत के अंदर F-35 जंगी तैयारों के हैंगर से उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें बड़ी तबाही हुई है और मुमकिन तौर पर अगर F-35 जंगी तैयारे वहाँ मौजूद थे तो उनको भी बहुत गैर मामूली नुकसान पहुँचा है। और नाज़रीन इस दौरान ही एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो है उसको भी ईरान ने मार गिराया है। ये अमेरिका के लिए बड़ा धचका है क्योंकि ये MQ-9 रीपर जो है वो ये नाज़रीन ऐसे आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया के जदीद तरीन इनके जो जंगी ड्रोन्स हैं जो कि 50,000 फीट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहे होते हैं। ये नाज़रीन जो ड्रोन्स हैं इनको बड़ी तादाद में यमन ने भी तबाह किया और अब इस जंग के दौरान ईरान ने भी किया है। नाज़रीन 25 से 30 मिलियन डॉलर का ये एक ड्रोन जो है, इसकी कीमत से आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बहुत गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। लेकिन ईरान की जानिब से इसे तबाह करना ये जाहिर कर रहा है कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी या फिर टेक्नोलॉजी है वो इतनी जदीद है कि वो मॉडर्न वारफेयर के इन खतरनाक टूल से निमट सके। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका उनके लिए ख़तरात का बायस बनेगा। अमेरिका शरारतबाजी अगर खित्ते के अंदर करता रहेगा तो ईरान की जानिब से उन फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाता रहेगा
और इसमें ईरान ने भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि आप अपने फौजी अड्डे जो हैं वो खाली करवाएं। अगर आपको हिफाजत का इशू है तो मेरे ज़िम्मे ये हिफाजत लगाएं, मैं आपकी हिफाजत करता हूँ। तो ये भी एक खुली ऑफर ईरान की जानिब से की गई है। वो तमाम अरब मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है, लेकिन जब उनके फौजी अड्डे इन अरब मुल्कों के ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो डेफिनेटली ईरान उसका रद्दअमल तो देगा, रिएक्शन उसका देगा, और ताकत में भी हो आप, आपके पास सलाहियत भी मौजूद हो, तो आप जवाब ना दें, ये कैसे हो सकता है। रही बात ये कि अरब मुल्कों की जानिब से अगर अटैक नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि अरब मुल्कों को अमरीकी फ्रेब का अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अगर हम जंग में कूद गए तो अमेरिका हमें इस जंग में छोड़ के तो बिल्कुल खामोशी के साथ पतली गली से निकल जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जब ये हमले हो रहे हैं तो इसी दौरान जेडी वैंस और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतहाई ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा गया है कि मुज़ाकरात जारी हैं। ये तो हमने जवाब दिया है, यानी हमला जो है ये रद्द अमल है उस अपाची हेलीकॉप्टर के ऊपर हमले का, लेकिन आगे मजीद हम हमले नहीं करेंगे, जंग बंद और हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। हद नहीं होगी कि तकरीबन नाज़रीन 32वीं मरतबा अमेरिका की जानिब से कहा गया जी कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़े कामयाब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो फिर ईरान के ऊपर हमलों का जवाब क्या बनता है। तो ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर खाते कोई गेम ऐसी चलाई जा रही है कि जो नज़र नहीं आ रही, नज़र कुछ और आ रहा है, लेकिन पीछे गेम कुछ और तरह की चल रही है। पाकिस्तान की जो की जाने वाली एफर्ट्स हैं उसको इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर भी सराहा जा रहा है, अमेरिका और ईरान भी सराह रहे हैं उसको, लेकिन नाज़रीन जो अमेरिका की जानिब से हर गुजरते लम्हे कोई ना कोई नया फैसला सुना दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर इन मुज़ाकरात और जो सालसी के मामलात हैं उनको मुतासिर कर सकता है। नाज़रीन, वैसे ये जो अरब मुल्क हैं वो तो चाहते हैं कि फौरी तौर पर सालसी और ये जंग बंदी और हम कोई टाइम फ्रेम तय करें। अब देखिए तुर्की जो है उसने अपनी एंट्री डाली है। तुर्की जो है वो जिसमें इराक है, उसके बाद इसमें उर्दन आएगा, इसके बाद मिस्र आएगा, यानी एक जो पुरानी 100 साल पुराना रेल का जो मंसूबा है हिजाज़ मुक़द्दस तक का, उसको फ़ाल करने के लिए बाकायदा तौर पे उसने सऊदी अरब के साथ मुआहदे पे दस्तखत कर दिए हैं। मतलब ये कि इस्लामी ममालिक नज़दीक आ रहे हैं और ये जो कोऑर्डिनेशन है इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को खौफनाक तबाही से बचा रहा है, बल्कि पाकिस्तान अरब मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके मुस्लिम यूनिटी ब्लॉक जो है उसको भी तश्कील दे रहा है। और इसका क्रेडिट बिलाशुबा पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ, उनको जाता है और जितनी भी टीम उनके साथ काम कर रही है सफारती महाज पे इस वक्त पाकिस्तान का तूती बोल रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें अगर अमेरिका की जानिब से मजीद कोई अटैक किए जाते हैं तो मुमकिन है कि ईरान की जानिब से कहा जाए कि हम किसी किस्म का कोई मुआहदा करेंगे ही नहीं, और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका अगर मजीद इसको लटकाता है मामले को तो ईरान एटमी धमाके भी कर सकता है, जिसका इन्होंने पहले थोड़ा सा इजहार किया था एक खुफिया तरीके से, लेकिन अब लगता है कि ईरान कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।